वेलकम बैक। ये खबर झूठी है। ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा, ये कहना है इसहाक डार का। मजीद कहते हैं कि 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आईं। ऐसी सूरत हाल में सबको ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग है। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया। ईरान से 250 तुलबा को पाकिस्तान मुंतकिल कर चुके हैं। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। इसको फैब्रिकेट किया गया है। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 अप्रैल पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई और अभी भी हम अलर्ट हैं। और भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे का गढ़ तो बरतानवी मीडिया भी इसी डगर पर चल पड़ा है। डेली मेल का पाकिस्तान के हवाले से बेबुनियाद दावा सामने आया है। डेली मेल ने बेबुनियाद दावा किया कि इसराइल ने ईरान पर जौहरी हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। बरतानवी अखबार ने बगैर तस्दीक खबर शाया करती है। डेली मेल ने ईरानी जनरल मोहसिन रजाई के हवाले से दावा शाया किया कि इसराइल ने ईरान पर जौहरी हमला किया तो पाकिस्तान भी इसराइल पर जौहरी हमला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी जौहरी मुआहदों की पासदारी करता है। पाकिस्तान की जौहरी ताकत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे का गढ़ तो बरतानवी मीडिया भी इसी डगर पर चल निकला। और भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे का गढ़ तो बरतानवी मीडिया भी इसी डगर पर चल पड़ा है। डेली मेल का पाकिस्तान के हवाले से बेबुनियाद दावा सामने आया है। डेली मेल ने बेबुनियाद दावा किया कि इसराइल ने ईरान पर जौहरी हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। बरतानवी अखबार ने बगैर तस्दीक खबर शाया करती है। डेली मेल ने ईरानी जनरल मोहसिन रजाई के हवाले से दावा शाया किया कि इसराइल ने ईरान पर जौहरी हमला किया तो पाकिस्तान भी इसराइल पर जौहरी हमला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी जौहरी मुआहदों की पासदारी करता है। पाकिस्तान की जौहरी ताकत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे का गढ़ तो बरतानवी मीडिया भी इसी डगर पर चल निकला। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने अपने अबू ज़हबी के दौरे में सदर UAE से मुलाकात का जिक्र किया। कहा मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज रही। पाक भारत तनाज़े में UAE ने पाक भारत जंग में अपना अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने इंतजामी ढांचे को बेहतर करने के लिए डिजिटाइजेशन और पेपरलेस इकॉनमी जैसे इकदाम किए हैं। इसके अलावा फेसलेस कस्टम सिस्टम भी नाफिज किया गया है। गुड गवर्नेंस के हुसूल के लिए UAE के तजर्बा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डाटा की बुनियाद पर फैसला साजी में बेहतरी लाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। UAE ने जदीद मैनेजमेंट के निज़ाम से अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाया है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के तजर्बात से फ़ायदा उठाने का कहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर अब्दुल्ला नसर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के UAE की तरक्की में अहम किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर अब्दुल्ला नसर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बुरादराना ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान के साथ तजर्बात और मालूमात का तबादला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और अब्दुल्ला नसर ने दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। मुफाहमती याददाश्त के तहत दोनों ममालिक मुतल्लिका शोबों में इल्म और बाहमी तजर्बे से कारकर्दगी की बेहतरी में ताउन करेंगे।
ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी है। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मअतल। इसराइली खौफ के मारे ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा छुपे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में 24 इसराइली हलाक, 450 से ज़ायद जख्मी हो चुके, जबकि 50 से ज़ायद मलबे तले दबे हुए हैं या फिर लापता हैं। ईरान के इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और हीफा में ईरानी मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस्त। वस्ती इसराइल में ईरान के ताज़ा हमले में 8 इसराइली हलाक, जबकि 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। ईरान का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमले का दावा। नेतन्याहू के आबाई घर पर भी ईरानी मिसाइल का दावा। ईरानी हमलों से तल अबीब, यरूशलेम, हीफा, एलात और बैतयाम में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसराइली सहाफ़ियों का कहना है कि ऐसी खौफनाक तबाही नहीं देखी। धमाके इंतहाई खौफनाक हैं। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तल अबीब में तबाहाल इलाकों का दौरा। सरबरा ईरानी फ़ौज अमीर हातमी ने इसराइलियों को खबरदार किया है कि इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। ईरान ने इस्राएली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुबैना एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालती फैसले के बाद आज सजा पर अमल दरामद किया गया। फिक्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम करने का इल्ज़ाम था और वो 2 मोसाद अफसरान से राब्ते में था। ईरानी हुकाम ने इसे दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। ईरान ने इस्राएली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुबैना एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालती फैसले के बाद आज सजा पर अमल दरामद किया गया। फिक्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम करने का इल्ज़ाम था और वो 2 मोसाद अफसरान से राब्ते में था। ईरानी हुकाम ने इसे दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। ईरान ने इस्राएली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुबैना एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालती फैसले के बाद आज सजा पर अमल दरामद किया गया। फिक्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम करने का इल्ज़ाम था और वो 2 मोसाद अफसरान से राब्ते में था। ईरानी हुकाम ने इसे दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। वेलकम बैक। अभी आपको ले चलते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It is really a great pleasure to be here to see the Pakistan Navy under the patronage of the Ministry of Maritime Affairs and with the valuable support of partners like Badr Expo Solutions organizing the 2nd edition of the Pakistan International Maritime Expo and Conference 2025. I take this opportunity to express my appreciation to the Minister of Maritime and the Chief of the Naval Staff, Admiral Naveed Ashraf, for their outstanding leadership in steering this important event. Distinguished participants, the Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture, whether it was the legendary Operation Dawarka of 1965 or its state of preparedness during the recent Indian misadventure. The Pakistan Navy has never failed to demonstrate resolve, professionalism and precision. Ladies and gentlemen, Pakistan remains committed to international peace, regional stability and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The recent Aman exercise with participation from 60 countries stands as a resounding expression of this unwavering commitment. With over 1,000 kilometers coastline, 3 major ports and a strategic location at the crossroads of global maritime routes, Pakistan is uniquely positioned to harness
the full potential of its maritime domain. The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence, with the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth, and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars, and for Pakistan, tapping even a fraction of that potential could be a real game changer for our national development and regional connectivity. Ladies and gentlemen, the blue economy is a constellation of opportunities, from merchant shipping to fisheries, from shipbuilding and recycling to renewable energy, from coastal tourism to offshore aquaculture. We must harness this promising spectrum of possibilities. Our total freight charges annually touch almost $7 billion. Let there be a healthy competition between Pakistani shipping companies and foreign shipping liners. Ladies and gentlemen, Japan's journey reminds us that it is not the size of our challenges, but the strength of our response that determines our future course. Despite geographic constraints and limited natural resources, Japan transformed itself into a global maritime powerhouse with world-class port infrastructure, advanced shipbuilding, and sustainable exploitation of marine resources. Its integrated maritime strategy has become a cornerstone of national growth, technological innovation, and regional influence. As I conclude, I'd like to reiterate that blue economy is the new frontier and its time has arrived. Let's take the leap. And I would like to encourage our young, dynamic Minister of Maritime, Junaid Anwar Chaudhry, and of course, our Naval Chief Naveed Ashraf, his team, and of course, all stakeholders to come forward, join hands, team your efforts, and transform our maritime strength. That is the need of the day, and I'm sure you're going to live up to the expectations of the people of Pakistan. Thank you very much. Pakistan Paindabad. पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने हमेशा पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया है। आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब का बजट तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर तामीर है। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल सेंट्रिक बजट है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5th स्टोरी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस साल अस्पतालों का आगाज़ हो जाएगा। वो स्पेशलिटीज़ जो अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो सब हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। मौसम की दुनिया से खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। शहरियों को गर्मी से रिलीफ मिल गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। मशरकी पंजाब, खिताए पोठोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर कैंट के इलाकों में बूंदाबांदी।
मौसम की दुनिया से खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। शहरियों को गर्मी से रिलीफ मिल गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। मशरकी पंजाब, खिताए पोठोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर कैंट के इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम की दुनिया से खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज है। शहरियों को गर्मी से रिलीफ मिल गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। मशरकी पंजाब, खिताए पोठोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बादल बरस पड़े। मलीर कैंट के इलाकों में बूंदाबांदी।